हे दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ मून लाइटिंग के बारे में। मून लाइटिंग अच्छी होती है या बुरी होती है, आपको क्या लगता है? मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, अभी नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो उन्होंने बताया कि जो आजकल की नौजवान युवा पीढ़ियाँ हैं जो जॉब स्टार्ट कर गई हैं या जॉब कर गई हैं, वो साइड बाय साइड मून लाइटिंग भी करती, जो कि कंपनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। मतलब लॉस होता है उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो इंटरव्यू हनीवेल के एमडी के साथ कर रहे थे। तो मुझे एक बात पे लगा, मैंने कहा कि चलिए दोनों लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात ये भी है ना कि कभी भी कंपनी, दो चीज़ होती है देखिए। कंपनी क्या करती है कि निकाल देती है कभी भी कैंडिडेट को, उनकी मन मर्जी चलती है। तो अब कैंडिडेट को अचानक से अगर आप निकाल रहे हो तो वो तो फिर सड़क पे आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कंपनीज चाहती हैं कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए कैंडिडेट से। तो ठीक है, उनका भी सही है, हर लोग अपनी प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि अब कल को हम भी अगर मालिक बनेंगे तो जो जिसको हम एम्प्लॉय के तौर पे रखेंगे उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कम से कम सैलरी ले और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिटर्न दे हमको। तो अब चक्कर ये फंसता है कि मून लाइटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर ही, क्योंकि देखिए, हर लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कंपटीशन में, और हर लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनके लिए अच्छा है या बुरा है। कुछ जॉब में तो मून लाइटिंग अलाउड होता है कि हाँ ठीक है, कर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था, जब वो ये बात कर गए थे नारायण मूर्ति जी या फिर हनीवेल के जो चेयर एमडी हैं इंडिया के, तो उसके नीचे ये लिख के आ रहा था कि जब आप लोग इनडायरेक्टली दो तीन कंपनियों से, अपनी कंपनी के साथ साथ दो तीन कंपनी के डायरेक्टर आप बने हुए हो, तो आप ये कैसे बोल सकते हो? ये बात भी सही है कि मतलब अगर आप एडवाइस दे रहे हो जितने भी आप अपने एम्प्लॉयज़ हो कि मून लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ये कंपनी के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो आप क्यों दो से तीन कंपनीज में एज ए एडवाइज़र के तौर पे बैठे हुए, या फिर एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक्सटर्नल पर्सन के रूप में बैठे हुए हो? तो उनका भी कहना सही है एक तरीके से, क्योंकि आप एक सीनियर पोजीशन पे हो। आप जब सीनियर पोजीशन पे हो तो आप ऐसी एडवाइस दे रहे हो जो आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। तो वैसे तो देखिए, मैं नारायण मूर्ति जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात जो है वो है, वो उसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। और आजकल के, जब से ये कोविड के टाइम आया है, उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें लोग अब सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम ही देख रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं कम्यूट करना चाहते हैं दूर तक, वो अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, या फिर अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास सेफ, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, बैंक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ताकि रेनी डे या फिर कोविड जैसा कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड जैसा सिचुएशन, उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो, उनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की, बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें उनके लिए ये चीज़ रहेगा कि हाँ, उनके पास बैंक बैलेंस है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और मून लाइटिंग में ये भी चीज़ होती है कि एक, जैसे एक कोट मैंने पढ़ा था, वो मुझे मतलब मैंने 10-12 साल पहले पढ़ा था, नेवर डिपेंड अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम। इफ़ यू आर डिपेंड अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से डिपेंड रहते हो, तो सिर्फ एक कदम दूर हैं आप पॉवर्टी के। मतलब गरीबी कह लीजिए, या फिर सड़क पे आने का कह लीजिए, कि वो सिर्फ एक कदम होगा, क्योंकि जैसे ही आपको कंपनी सैक करेगी, अगर आपकी फैमिली है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। लेकिन चलिए, अगर फैमिली फैमिली में आप भी हैं और आपकी वाइफ भी कमा रही है, तब आप कुछ हद तक बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर फैमिली में सिर्फ आप कमाने वाले हैं तो आप नहीं बच सकते हैं। फिर आपको मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा, बच्चों का भी देखना पड़ेगा, वाइफ का भी देखना पड़ेगा, आपके मम्मी पापा होंगे उनका, उन उनका भी देखना पड़ेगा।
तो ये बहुत बड़ा ही मतलब रिस्क वाला या फिर बहुत ही खतरनाक मंज़र हो सकता है उस परिवार के लिए जहाँ पे नौकरी एक एक तरफ़ा नौकरी है वो चली जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। और चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। आपका दिन और रात शुभ हो।